हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वहीं इस तरफ बारात के शोरगुल से दूर कृष्ण जी और रेखा जी अपने बेटे को सब कुछ बता रहे थे। हृदयान भी अपने चेहरे पर एक सख्त भाव लिए उनकी बातों को सुन रहा था। जब उनकी बात पूरी हुई तो उसने एक गहरी सांस लेते हुए बिना किसी भाव के कहा, देखिए माँ पापा, आपको पता है कि मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं है। ना मैं लड़की को पहले जानता था और ना अब जानता हूँ। फर्क बस इतना है कि लड़की बदल गई है। आप दोनों के लिए मैं इस शादी को राजी हुआ हूँ एंड आई थिंक इट्स इनफ। मुझे इससे ज़्यादा किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। तो प्लीज़ ये सब जो है जल्दी कीजिए। आप दोनों को पता है मुझे फालतू चीज़ों पर वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं। और ये कहते हुए उसने अपने घड़ी की तरफ देखा और बिन कुछ सुने बाहर चला गया। अपने बेटे की ये बात सुन वो दोनों हैरान हो गए। रेखा जी ने असमंजस में कृष्ण जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको लगता है ठाकुर साहब कि हृदयान ये बंधन निभा पाएगा? कहीं हम अनु के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे? और ये कहते हुए उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तो इस पर कृष्ण जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है रेखा। हम तो बस वही कर सकते हैं जो दोनों परिवारों के लिए ठीक है। बाकी विधि का विधान कोई टाल पाया है क्या? और ये कहकर वो दोनों ही थोड़ी दूर खड़े हृदयान को देखने लगे, जो अपनी शादी के दिन भी फ़ोन पर बात करते हुए किसी पर गुस्सा कर रहा था। ये देख रेखा जी ने उसे देखते हुए सोचा, अनु बेटा, बस माता रानी ने तुम्हें मेरे बेटे की ज़िंदगी संवारने भेजा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी ज़िंदगी उजाड़ दे। हे माता रानी, बस मैंने कुछ गलत ना कर दिया हो। अब इस रिश्ते की डोर आपके हाथों में है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उन्हें किसी ने आवाज़ लगाई और वो दोनों ही महल के अंदर आ गए। वहीं दूसरी ओर अन्वीक्षा अपने कमरे के अंदर सुर्ख लाल जोड़ा पहने बैठी थी। वो सिर से लेकर पैर तक हीरे जवाहरातों में जड़ी हुई थी, और हो भी क्यों ना, आखिर वो एक राज परिवार की बेटी थी और अब एक राज परिवार की बहू बनने जा रही थी। उसके लंबे बालों की चोटी गुथी हुई थी और ब्राइडल मेकअप उसके चेहरे को और सुंदर और आकर्षक बना रहा था। उसके गांव की लड़कियां उसके अगल बगल बैठ हंसी ठिठोली कर रही थी। शायद उसकी जगह कोई और होता तो वो इस वक्त बहुत खुश होता, पर उसके चेहरे पर उदासी थी। आंखों में हया की जगह एक अजीब तरह का खालीपन था। हमेशा हंसने खेलने वाली लड़की को आज दूसरों की हंसी कानों में चुभती हुई महसूस हो रही थी। जिन गानों पर वो झूमा करती थी, आज उन्हीं के सुर से उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो गुमसुम सी शीशे के सामने बैठी बस अपने अक्स को एकटक निहार रही थी। वो अपने मन में सोचने लगी कि ये तो उसका सपना नहीं था, ये कहाँ फंस गई है वो। उसे तो एक आज़ाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना था, दुनिया घूमनी थी, खुद का नाम बनाना था, पर अब तो उसका अस्तित्व ही दांव पर लगने को हो रहा है। वो एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में बनने जा रही है जिसको ना ही तो उसने देखा है और ना ही सुना, अरे जिसका उसे नाम तक नहीं पता। तभी उसकी तंद्रा उसकी माँ की आवाज़ से टूटी, जो शायद काफ़ी देर से उसे निहार रही थी। अन्वीक्षा अपने चारों तरफ नज़र घुमाती है तो अब उसे कमरे में उन दोनों के सिवा कोई और नहीं नज़र आता। तभी राधिका जी ने अपनी आंखों से काजल निकालकर अनु की गर्दन पर लगाते हुए कहा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, एकदम किसी अप्सरा की तरह। फिर उनकी आवाज़ में हल्की नमी आ गई, लेकिन उन्होंने कहना जारी रखा और बोली, कितने सपने सजाए थे हमने तुम्हारी शादी के, पर ऐसे नहीं। हम एक माँ के रूप में कभी आपका साथ नहीं दे पाए अनु। आज एक माँ की, एक पत्नी और बहू के सामने हार हुई। और ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस वक्त उनके चेहरे पर दुख के भाव नजर आ रहे थे। तो उनकी बात पर अन्वीक्षा भी अपनी माँ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके सब्र का बांध टूट गया था, तो उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, माँ, ऐसा हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? दीदी ने तो पहले ही इस घर से इस शादी के लिए मना किया था, फिर भी बाबा सा और दादी सा ने उनके साथ ज़बरदस्ती की, और अब जब वो अपने सपनों के लिए यहाँ से भाग गई तो ये लोग हमारी कुर्बानी दे रहे हैं। क्यों माँ, क्यों? तो इस पर राधिका जी ने उसे कस कर गले लगाते हुए कहा, हम लड़कियां हैं ना बेटा,
और समाज ने हमारे लिए यही रीत बनाई है, कभी बहन तो कभी बेटी तो कभी पत्नी तो कभी बहू। हर रूप में हमें अपने परिवार के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, क्योंकि यही तो हमारा कर्तव्य है। माफ़ कर दो हमें बेटा, हम तुम्हारी ये कुर्बानी रोक नहीं पाए। उनके ऐसा कहने पर अनु ने उनके आंसू को पोंछते हुए कहा, नहीं अब ऐसा मत कहिए मम्मा, आप तो दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ और सब संभाल लूँगी। और ये कहते हुए उसकी आंखों में एक निश्चय साफ सुनाई दे रहा था। वहीं दरवाजे के बाहर खड़े प्रेम जी, जो कि सब सुन रहे थे, उनकी भी आंखें नम हो गई, क्योंकि चाहे जो हो पर थी तो अन्वीक्षा उनकी ही बेटी, जिसे बचपन से लेकर आज तक उन्होंने बहुत प्यार दिया था। वो उसे गले लगाने की चाह से अंदर जाने ही वाले थे कि किसी अनजान अतीत की कड़वाहट ने उन्हें वहीं रोक दिया। वो चाहते हुए भी अंदर नहीं जा पाए। उन्होंने दरवाजे पर खटखटाते हुए अपने लहजे में सख्ती लाते हुए कहा, राधिका, अनु को 5 मिनट में नीचे ले आइए। और फिर वो एक भारी मन के साथ नीचे चले गए। तो राधिका जी ने एक बार अपनी बेटी के अक्ष को शीशे में निहारा और फिर उसके सिर को चूमकर दुपट्टा उसके सिर पर रख दिया। जैसे ही राधिका जी ने उसके सिर पर दुपट्टा रखा, उसकी आंखें घबराहट से बंद हो गई। वहीं नीचे हृदयान मंडप पर बैठ वर पूजा कर रहा था। दूल्हे की पोशाक में वो किसी फिल्म के हीरो जैसा लग रहा था। उसकी कंची आंखें और उजली रंगत उसे सबसे अलग बनाती थी। उसने सफ़ेद रंग की शेरवानी के साथ लाल रंग का दुपट्टा एक साइड से लिया हुआ था और सिर पर उसी रंग की पगड़ी पहन रखी थी और माथे पर था राजपूती तिलक, जो उसकी शान बढ़ा रहा था। पर उसके चेहरे पर एक स्थिरता और गंभीरता के भाव थे, जो उसके अंतर्मुखी व्यक्तित्व का परिचय दे रहे थे। वहीं वहां खड़े सभी रिश्तेदार बस यही बात कर रहे थे कि कितनी सौभाग्यवती है सिंह परिवार की बेटी कि इतना सुंदर वर पाया है। तभी पंडित जी ने प्रेम जी से कहा, जजमान, कन्या को बुलाइए। तो इस पर प्रेम जी ने हाँ में सिर हिलाया और पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। तभी एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ी, जहाँ से राधिका जी अनु को लेकर नीचे उतर रही थी। अब पूरे हॉल में शांति छा गई थी। सिर्फ हल्के हल्के गाने के सुर और सीढ़ियों से उतरती अन्वीक्षा के पायल की आवाज़ लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी रेखा जी ने हृदयान को इशारा किया तो वो बेमन से उठकर मंडप से नीचे उतर अन्वीक्षा के पास गया और अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। अनु ने जैसे ही अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा तो उन दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अन्वीक्षा और हृदयान एक दूसरे को देख हैरान क्यों हुए? क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? क्या होगा आगे, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी भारती के साथ। और आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।